हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का फ्रेंड्स मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊँगी और साथ ही साथ उनका सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है वो भी सब बताने वाली हूँ। तो एक एक वर्ड का मीनिंग और सेंटेंसेस में यूज़ करना मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने ही वाली है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है IS। IS को हम क्या पढ़ते हैं? इस पढ़ते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। ठीक है। और इसका यूज हमेशा ही हम सिंगुलर रूप में करते हैं, यानी कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हम क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। और जैसे सेंटेंस मैंने बोला है कि ही इज़ ए पियोन, यानी कि वह एक चपरासी है। सी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। सी इज़ ए हाउस वाइफ, वह एक गृहिणी है। इस तरीके से हम सिंगुलर के साथ किसका यूज कर रहे हैं? इज़ का कर रहे हैं है के लिए। अब है AM, तो AM को हम पढ़ेंगे एम और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हूँ होती है। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। आई के साथ हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो हमेशा ही क्या लगती है? एम लगती है। ठीक है। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैंने जैसे कहा है आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूँ, तो हमने आई के साथ क्या लगाया है? एम लगाया है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई के साथ मैंने किसका यूज़ किया है? एम का। इसके बाद है ARE, तो ARE को हम पढ़ेंगे आर और आर की हिंदी मीनिंग होती है। और जब हम प्लूरल में बात करते हैं तो हम लगाते हैं वहाँ पे आर, यानी कि कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल में है यानी कि बहुवचन में है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। जैसे यू आर माई मदर, आप मेरी माताजी हैं। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इस तरीके से हम प्लूरल के साथ क्या लगा रहे हैं? बहुवचन के साथ आर का यूज कर रहे हैं। अब है फ्रेंड्स WAS, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वाज। और वाज मीन्स क्या होता है? था होता है। और वाज का यूज हमेशा ही हम करते हैं पास्ट के लिए, यानी कि जो समय बीत चुका होता है उसके साथ हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लगाएंगे वाज। और इसका यूज हम कर रहे हैं अगर, तो हमने कहा है कि सी वाज सिक, वह बीमार थी। ठीक है। इस तरीके से हमने वाज का यूज़ किया है। इसके बाद है WERE, तो इसको हम पढ़ते हैं वर। वेरे नहीं पढ़ते हैं। वर की हिंदी मीनिंग होती है थे, यानी कि जब भी हम सिंगुलर प्लूरल बहुवचन के नाउन या प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में लगाते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं वर। और सेंटेंस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। ठीक है। इसके बाद है HAS, तो HAS को हम हैज़ पढ़ते हैं और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना। और सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमने जैसे कहा है कि सी हैज़ ए काउ, उसके पास एक गाय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक गाय रखती है। इसके बाद है HAVE, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम हैव। और हैव की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? रखना ही होती है। लेकिन जब भी हम बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। और जब हम सिंगुलर की एक वचन की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का करते हैं। और हैव का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा है कि दे हैव कार्स, उनके पास गाड़ियाँ हैं, दे हैं। इस तरीके से हमने हैव का यूज किया है। इसके बाद है WILL, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम विल। और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? विल का करते हैं।
जैसे मैंने कहा है कि शी विल कम, वह आएगी, तो यानी कि वो अभी आई नहीं है, आएगी, तो हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद है बी ई, तो इसको हम पढ़ लेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? होना। किसी भी काम का जहाँ होना तय होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एम बाई, तो इसको हम पढ़ते हैं माई, और माई मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी या फिर मेरे। और इसका यूज़ कर रहे हैं, हमने कहा है जैसे कि माई मदर लव्स मी, मेरी माताजी मुझे प्यार करती हैं, या माई फादर लव्स मी, मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है एम आई एन ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? माइन। और माइन की हिंदी मीनिंग होती है, इसका भी मतलब मेरा, मेरी या मेरे के सेंस में ही होता है। और जिसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने कहा कि दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। इसके बाद है टी डबल ओ, तो इसको हम पढ़ लेंगे टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है ज़्यादा, या फिर भी होता है, भी से भी इसका मतलब होता है कभी कभी। अब जैसे आप कहते हैं इट इज़ टू मच, यानी कि यह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टू का वहाँ पे मतलब क्या होता है? ज़्यादा से, अधिक से होता है। अब है एम ए एन वाई, तो एम ए एन वाई को हम पढ़ लेंगे मैनी, और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई, अनेक। और अगर हम मैनी का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस पे, तो मैंने कहा है कि देयर आर मैनी वीडियोज़ अपलोडेड ऑन माई चैनल, यानी कि मेरे चैनल पर कई वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इसके बाद है एम ई, तो इसको हम पढ़ते हैं मी, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे। और मी का यूज अगर हम सेंटेंस में कर रहे हैं, तो मैंने यदि बोला है माई प्रिंसिपल गिव मी एन अवार्ड, मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे एक अवार्ड दिया, ठीक है। इसके बाद है टी ओ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टू पढ़ेंगे, और टू का मतलब होता है से। और यूज करना चाहें हम सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? सी गो टू स्कूल बाई साइकिल, वह साइकिल से स्कूल जाती है, या फिर सी गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाती है। इसके बाद है ए टी, तो ए टी को हम क्या पढ़ते हैं? ए टी को हम एट पढ़ते हैं, और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एट का यूज़ हमेशा ही छोटी छोटी जगहों के लिए हम करते हैं, जैसे एट स्टेशन, एट मार्केट, एट बस स्टैंड। और अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि सी इज़ एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है, या फिर सी इज़ एट द बस स्टैंड, वह बस स्टैंड पर है। इसके बाद है ए डबल एल, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ते हैं, और ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कई, अनेक। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप जाते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने, तो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, उस पर क्या लिखा रहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। या फिर ऑल ऑफ अस शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हम सभी को अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद है ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, तो ए एल डब्ल्यू ए वाई एस को हम पढ़ेंगे ऑलवेज़, और ऑलवेज़ की हिंदी मीनिंग होती है हमेशा ही। और सेंटेंस में यूज हमने कहा है, अगर हमने किसी के बारे में कहा है कि सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा ही लेट आती है, ठीक है। इसके बाद है बी बाई, तो बी बाई को हमने पढ़ा है बाई, और बाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से या फिर द्वारा। जैसे सी गो टू हैदराबाद बाई ट्रेन, वह ट्रेन से हैदराबाद जाती है। इसके बाद है बी बाई ई, तो इसको हम पढ़ते हैं बाय, और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? अलविदा। तो हम जब किसी से डिपार्चर होते हैं, यानी कि दूर जाते होते हैं, तो हम उससे क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, यानी कि उससे हम अलविदा लेते हैं। इसके बाद है WELCOME, तो इसको हम पढ़ेंगे वेलकम, और वेलकम की
हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वागत। जब आपके घर में कोई आता है तो आप उसका क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, या फिर घर के दरवाजे पे भी लिखते हैं वेलकम। नेक्स्ट है DEAR, तो इसको हम पढ़ लेंगे डियर। और डियर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रिय, प्यारा। जैसे आपका कोई बहुत ही प्रिय मित्र है तो आप बोल सकते हैं कि स्नेहा इज़ माई डियर फ्रेंड, यानी कि स्नेहा मेरी प्रिय मित्र है। इसके बाद है DEAR, देखिए डियर मैंने आपको 2 बार लिख दिया है। इसके बाद है WE, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे वी। और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हम। और वी का यूज़ हमेशा ही होता है प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में। जैसे मैंने कहा है वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। अब है US, तो इसको हम उस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अस। और अस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हमें। और इसका यूज हम सेंटेंस में करेंगे तो हमने कहा है कि दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। नेक्स्ट है ALSO, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे ऑल्सो। और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है और आपने कहा है आई ऑल्सो कम विद यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऑल्सो का यूज़ किया है। इसके बाद है INDEED, तो IN को हमने पढ़ा इन, और DEED को पढ़ेंगे डीड, तो इसको पढ़ते हैं इंडीड। और इंडीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा INFRONT, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं इन फ्रंट। और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। और सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हमने बोला है कि दीपक लिव्स इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, दीपक हॉस्पिटल के सामने रहता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।